हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति हमें क्या बताना चाहती हैं। आज किस तरह की एनर्जी है जो कि माँ आदि शक्ति जिससे कि हमारे व्यूअर्स को अवगत कराना चाहती हैं, उनके लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, उनके लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए माँ ऐसी क्या बातें बताना चाहती हैं जो कि उनको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम अपनी एनर्जी माँ आदि शक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए आज की ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम करते हैं हमारे चैनल्स पे, और हमारे गुरु जी और माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी की के लिए ब्लेसिंग्स की मांग करते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, क्या करंट एनर्जी अपडेट निकल के आ रही है। पहले हम लोग इसको न्यूमरोलॉजी से चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग गीता के गाइडेंस लेंगे। ठीक है, देखिए हमारी जो ये जो निकल के आई है एनर्जी जो है ना, वो एक जगलर की एनर्जी है। ठीक है, प्लेफुल एनर्जी है। जब ये हमारे जो ऐसी एनर्जी जब भी होती है तो हमेशा ना वो एनर्जी प्लेफुल मूड में होती है। और यही नहीं, बहुत ज़्यादा इस एनर्जी वाले लोग ना टीजिंग के मूड में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसी एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस भी होती है, और जो उनकी एनर्जी पिक करने की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब अगर एक ऐसा अपने आप को ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं, अपने मूड को, अपने उस लेवल को जहाँ से उनको पास करना है, तो वो एक ऐसा शेप अपने आप को कर लेते हैं ना, जहाँ से कि जो वेट है ना कंप्लीटली उनके ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे अगर कोई किसी ने निगेटिविटी भी सेंड कर दी ना, तो वो एक वॉल की तरह काम करने लगता है। उनका जो शेप एंड साइज़ है ना, जिस तरह से वो अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, जिस तरह से आप अपने ऑरा को क्रिएट कर लेते हैं, जिस तरह से उनका माइंडसेट जो है, जो एनर्जी है, वो उनकी जो अपलिफ्टिंग एनर्जी है उस इस शेप में आ जाती है ना कि वेट फील नहीं करते हैं। वो लोग हल्के ही रहते हैं, उस मूड में भी हल्के रहते हैं। और यही नहीं, ये जो है ना उनके लिए एक वॉल का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है, जो कि निगेटिविटी उन तक बहुत देर तक हावी नहीं रह सकती है, बहुत ज़्यादा उन पर असर नहीं डाल सकती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती है। उनके लिए क्या है ना, उनका देखिए हर सोल के साथ कुछ ना कुछ अटैच्ड होता है। तो हमारा एक सोल का ना एक टैग होता है। तो यहाँ पे 10 बॉडीज़ हमारी काम करती है। तो ये सब बातों में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे ना उस एनर्जी की डेस्टिनी और जो नॉलेज नंबर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताई जा रही है, क्योंकि यही उसके पाथ को डिसाइड करने वाला है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरह के पाथ की बात हो रही है। हम गीता के कुछ गाइडेंस लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ किस तरह की डेस्टिनी की बात हो रही है। मटेरियलिस्टिक लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, या फिर कुछ अलग तरह की गाइडेंस निकल के आती है ऐसे इन लोगों के लिए। क्योंकि ये जो एनर्जी है वो अपने आप को बचाने में सक्षम है। और यही नहीं, उसकी जो डेस्टिनी और नॉलेज नंबर की जब बात हो रही है, तो जो ये डेस्टिनी होती है ना, आप अगर अपने ईयर को देखेंगे ना, जिस ईयर को आप बॉर्न हुए हैं उसको प्लस करेंगे ना, तो जो फाइनल नंबर निकल के आता है एडिशन के बाद, वही आपका डेस्टिनी नंबर होता है। तो वो नंबर से भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी जाके हम लोग बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। अगर आप लोगों को किसी तरह की भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमसे इसके लिए कनेक्ट हो सकते हैं। आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है,
तो आप का जो भी पाथ नंबर है, जो भी पाथ नंबर आपका जो निकल के आएगा आपके बर्थ नंबर से, तो वो देखते ही हो कि किस तरह की डेस्टिनी की बात कर रहे हैं प्रभु, और किस तरह के पाथ पे आप मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। देखिए, किसी के लिए मैंने कहा ना कि किसी की जो डेस्टिनी है और किसी का जो नॉलेज है ना, वो कहीं ना कहीं उनके किसी ऐसे एक्शन की वजह से उनको निगेटिविटी की तरफ, मतलब निगेटिविटी आप ना कहें, आप कहें कि उनके कार्यों में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे ना, वो ज़्यादा आ रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो विचार है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेलस से भरा हुआ है, और बहुत ज़्यादा उनको धैर्य की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें जो, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि चोरी करना पाप होता है, या फिर असत्य बोलना बुरी बात होती है, ये सब चीज़ें जो भी है, ये सब जो हम लोग देखिए, एक मॉरल साइंस में हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी है। तो ये सब चीज़ों, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, इन चीज़ों से दूर रहना, इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करना अपने लाइफ से, मतलब इग्नोर करते रहना, और उस तरह से धैर्य बना के रखना। तो इसके से क्या होगा कि आपके लाइफ के जो पाथ है ना, वो क्लियर होते जाएंगे। यही पाथ नंबर के लिए यहाँ पे बात हो रही है कि आपके जो लाइफ नंबर है, आपका जो पाथ है, वो क्लियर होने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है। देखिए, कुछ एक ये जो है कार्ड है, ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए आया है, जहाँ की कहा जा रहा है कि आप जो भी, मतलब ऐसे लोग हैं जो कि डेस्टाइंड, जिनका, जिसकी डेस्टिनी में ही ये लिखा हुआ है कि वो बहुत ही हायर लेवल, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में जाने वाले हैं, तो वो ना स्वयं में ही सेटिस्फाइड हैं। तो वैसे लोगों को कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो वो, उन लोगों को न इस बात की भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरा आगे क्या होगा, क्योंकि जो होना है वो आपके लिए डेस्टिन्ड है। मतलब ऐसे तो हर चीज़ सबके लिए डेस्टिन्ड होती है, लेकिन कुछ ऐसी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो भगवान उनको स्वयं चुनते हैं अपने कार्यों के लिए। तो उनके कार्य में अगर कोई और भी बाधा डालता है ना, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए एक तरह से कहिए कि क्षमा नहीं है, मतलब वो बहुत बड़े दोषी हो जाते हैं वहाँ पे, अगर वो हस्तक्षेप करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट रहिए, आपको किसी भी कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। और आपका जो वाइब्रेशन है, वो एनर्जी आपको दूसरों को अपलिफ्ट करने में जाने वाली है। और आपकी जो एनर्जी है, आपका जो पाथ है, इससे ही डिसाइड हो जाता है कि आपको इस संसार को सर्व करना है। वो जिस भी रूप में आपके लिए भगवती ने चुना होगा, हमारे गुरुजी ने चुना होगा, जो भी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो यूनिवर्स ने जिस माध्यम, जिस कार्य के लिए आपको चुना होगा, डेफिनेटली आपको वही कार्य, आपको उसी पाथ पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और ये चीज़, आपका जो नॉलेज है, ये सब डेस्टिन्ड है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके लाइफ में डेस्टिन्ड है, क्योंकि आपका पाथ क्लियर है। आपको भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये नॉलेज में हो कि उनका पाथ कुछ अलग है। बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को पहचान गए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि अभी अपने फाइनल जो उनका डिसीज़न होगा, उस चीज़ को लेके थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे। शायद उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि उनको अपने लाइफ में उनका जो गोल पर्पस है वो क्या है। लेकिन बहुतों को यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि बहुतों को अपने पर्पस के बारे में पता चल चुका है, और बहुतों को ऐसा गाइडेंस दिया जा चुका है यूनिवर्स की तरफ से कि उनके लाइफ में उनको क्या करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं किसी के लिए कि बहुत सारे लोग जो है ना अभी स्पिरिचुअल लाइफ में ना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको अभी अपना लाइफ पर्पस पता नहीं चला है।
तो उन्हें कहा जा रहा है कि आपको जो है ना इस तरह से अपने लाइफ में कार्य करते ही रहने हैं अभी, जब तक कि आपको उस नॉलेज को, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो आप साधन मार्ग से, जो भी संकल्प पूर्वक उस साधन मार्ग से आप जा रहे हैं, आप वहाँ पे तत्परता बनाए रखिए, क्योंकि आपके भी डेस्टिनी, जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया है, डेफिनेटली वो चीज़ आपके सामने आएगी और डिवाइन टाइम पे ही आएगी। कुछ ऐसे अहंकारी लोगों की बात हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा भगवान से भी ऊपर शायद समझते हैं। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रकृति है इस चीज़ों को स्वीकार नहीं करती है। जैसे कि आप देखते होंगे ना कि जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे वापस ले लेती है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। और अहंकार तो ऐसी चीज़ है जहाँ, जो कि मतलब एक तरह से कहिए कि भगवान अगर यहाँ पे सच में कुछ खाते हैं तो लोगों का अहंकार खा जाते हैं। वो किस तरह से फिर उनके लाइफ में जो स्ट्रगल आते हैं ना, वो उनके अहंकार टूटने का ही एक, आप देखिएगा तो सीन होगा वो। तो भगवान यहाँ पे ना प्रेम तो बिखेरते हैं, क्योंकि उन्हीं की सृष्टि है, उन्होंने ही संरचना की है, उन्होंने ही सृजन किया है, पालन पोषण भी वही करते हैं। तो अहंकार भी सिर्फ उनको ही शोभा देता है, और फिर भी वो अहंकार से रहित है। तो ये जो भगवान है ना, यहाँ पे अगर भगवान सच में, अगर संसार में अगर उनके लिए कोई भोज्य पदार्थ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार है। तो इस बात का ध्यान रख के लोग कार्य करें, न अपनी प्रकृति के साथ खेलें, न दूसरे के व्यक्तित्व की प्रकृति के साथ खेलें, और न ही हमारी जो प्रकृति जो इतनी सुंदर है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करें। ठीक है, बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है। हम आप लोगों के लिए माँ आदिशक्ति की कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। ठीक है, कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। देखिए आ गई, मैं सारे ले लेती हूँ। मैंने कहा ना, देखिए स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनके लिए ये आया है कि उन्हें आगे बढ़ते रहना है, तो उनको बताया जा रहा है कि जीवन की सार्थकता स्वयं को पाने में है। बहुत सारे, मैंने कहा ना, जो लोग बहुत ज़्यादा अहंकार से भरे हुए हैं, तो लोग सबका मतलब ये प्रकृति बता रही है उनको कि कभी भी ऐसे मनुष्यों पर, मतलब कभी भी इस तरह की प्रकृति वाले मनुष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप उससे कृपया निश्चित दूरी एक बना के रखिए। जो भी आपके पास किसी के लिए आया है, कि जो भी आप गेन कर रहे हैं, मैंने कहा ना यहाँ नॉलेज डेस्टिनी की बात हो रही है कि आपको प्रकृति ने चुना है कुछ देने के लिए, इस संसार में आपको किसी कार्य के लिए चुना गया है, तो वो ही आपके लिए बहुत बड़ा चैरिटी होगा। अब इस धर्म को संभालने के लिए, इस संसार में ब्रह्मांड के एनर्जी को संतुलन में लाने के लिए, चाहे वो जिस भी तरह से हो, जिस भी तरह से पॉजिटिविटी फैलाने में आपके लिए जो भी ये कार्य होंगे, वो ही चैरिटी होगी आपके लिए। बहुत जो लोग, कुछ लोगों के लिए, वो लोग जो लोग भी अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को हटा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ते ही रहें। देखिए जिन्होंने भी जितना पा लिया है, जिस भी लेवल पे, जिस भी पोजीशन तक वो जा चुके हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो कैपेसिटी है अभी, आप कम से कम उस हिसाब से लोगों को देना शुरू कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि पॉजिटिविटी का लेवल कुछ ना कुछ तो बढ़ते चला जाएगा। हम आपके लिए डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। आपको नाम चैंटिंग करने के लिए कहा जा रहा है। आपको राधा नाम का जाप करना है, तेल का दिया जलाना है। देखिए शनि का साल भी है और शनि महाराज न्याय के देवता भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो बैड कर्मास होंगे, उन
कृपा करके उसको थोड़े से में हटा के आपके पाथ को क्लियर करने का काम करेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, व्यथित हैं कि कैसे हम उस चीज़ को पाएंगे, नहीं पा पाएंगे, कैसे हमारी, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो हर तरफ से आते हैं, हर तरफ से आने लगते हैं, तो आपको राम रक्षा स्तोत्र करने के लिए कहा जा रहा है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, ठीक है। शनि मंत्र का जाप कीजिए। आजकल मैं रीडिंग में जब भी ये बेसिक चीज़ें, बेसिक गाइडेंस डेली बेसिस पे दे रही हूँ ना, तो उसमें 2 चीज़ें 3 चीज़ें आ ही रही हैं। एक तो राम रक्षा आ ही रहा है, शनि मंत्र आ ही रहा है, और तेल का दिया जलाना आ ही रहा है। तो आप लोग देख लीजिए कि किस व्यूअर्स को ये रिक्वायर्ड है ना। हो सकता है आपकी कुंडली में आपके महादशा अंतरदशा जो भी चल रही होगी, उसके अकॉर्डिंग शायद आपको इसकी ज़रूरत भी होगी, है ना। आप लोग इष्ट देव का पूजन कीजिए, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिसके प्रति आपका डिवोशन बहुत ज़्यादा है। शिव पार्वती का पूजन कीजिए। देखिए, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है और उधर ही उनको डेस्टिनी उनकी ले जा रही है, उसी पाथ पर ले जा रही है, तो डेफिनेटली आपको पूर्ण होने के लिए पूर्ण की ही पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक गूढ़ मंत्र है जो मैं बता दी, और इस पे ध्यान रख के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को रीच कर लेंगे, ठीक है ना, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो हम अपनी माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से आप सभी तक सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, थैंक यू सो मच उन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे कनेक्शन बनाने के लिए। तो मैं इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू।